सोने को जो है वो मिट्टी जैसा जानता है, दूसरे के पास बंगला है, होगा, हमारे को क्या मतलब भाई, भगवान करे उसी के पास ही रहे। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जब विदेश में घूमने गए थे तो उस समय जो रोल्स रॉय कार आजकल बहुत महंगी आती है, वो उस समय 4 करोड़ की थी, नहीं 4 लाख की थी, अब वो 100 लाख की है, 1 करोड़ की है। एक प्रेमी था, उसको कारों का कारखाना था, रामचंद्र उसका नाम था। स्वामी जी को बोले कि महाराज, स्वामी जी वैसे ही कार में घूमने गए तो वहां पे सर्दी थी, उसने हीटर चालू किया तो पूरी कार गर्म हो गई अंदर से। स्वामी जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, गर्म कैसे हो गई? बोले महाराज इसमें बटन है, मशीन है, गर्म चाहो तो गर्म हो जाती है, ठंडी चाहो तो ठंडी हो जाती है। बोले हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसके मन में भी आया, महाराज ये कार में बंबई तक आपको पहुंचा देता हूं, यही कार जिसमें आप बैठे। स्वामी फिर आगे आप समझना, बोले हम ये बाबा कार आपको ही भाई ताजिया तांखे ही ने भरोगे प्रेमराज जोशीला ताई गो असा ये कार न खबे, हमारे को ये कार नहीं चाहिए। जिसके पास जो चीज है वो उसी के पास रहे, हम उसमें अपनी आंख डाले क्यों? ये बहुत गंदी बात है। हम दूसरे के मना चीजों में अपनी आंख डालते हैं, ये आंखों से हम चोरी करते हैं। और वो क्या चीज हमें मिल जाएगी? मैंने आपके बंगले को देखा, क्या वो बंगला मेरे को मिल जाएगा? मैंने आपकी कार को देखा, क्या वो कार मुझे मिल जाएगी? मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन मेरे मन में जलन जरूर होगी। मैंने कहा ये दुनिया के पदार्थों की हम जितनी इच्छा करते हैं, इच्छा करने से वो पदार्थ हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी सजा हमें मिलती है। हमारा मन जलता है, हमारा मन विक्षिप्त होता है, क्षुब्ध होता है और मन में बड़ी अशांति पैदा होती है केवल इच्छा होने से। और जब जिसकी इच्छा होने से ही हमें इतना कष्ट होता हो, अगर वो चीज मिल जाए तो कितना दुख होगा भाई। संसार के पदार्थों की सभी की यही स्थिति है। अगर हमें पदार्थ नहीं मिलते हैं तो एक ही दुख है, अगर मिल जाते हैं तो डबल दुख होता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपसे भी पहले पूछा है, अब फिर दोबारा पूछता हूं कि भाई दिल्ली के लड्डू खाओगे तो पछताओगे और नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। पछताना दोनों में है, लेकिन कौन सा पछताना अच्छा है भाई? नहीं खाकर पछताना अच्छा है। ये सही बात बोलते हो कि गलत बात बोलते हो? इतने आदमी बैठे हो, सही बात बोलते हो, नहीं खाकर के पछताना अच्छा है ये ठीक है कि खाकर के पछताना अच्छा है ये ठीक है? बताओ। फिर आप दुनिया की इच्छाएं क्यों करते हैं भाई? दुनिया के पदार्थों को क्यों भोगना चाहते हैं? दुनिया के भोगों में हम आसक्ति क्यों रखते हैं? उनसे क्यों नहीं हट जाते हैं? दूसरे के थाली में घी हमें ज्यादा दिखता है, क्यों दिखता है? नहीं दिखना चाहिए। यही एक भक्ति है, यही मन को समझाना है, यही मन को ठीक करना है कि हमें दूसरे के थाली में आगे से घी नहीं दिखना चाहिए, अपनी थाली में दिखना चाहिए। अपनी थाली में जो भी है, जैसा भी है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी ना ललचा अपना जी। दूसरे की अच्छी चीजें देख करके अपने मन को ललचाना ये एक बहुत गंदे सी गंदी, बुरे से बुरी है। उस आदमी को जितनी सजा देनी चाहिए दे दो, क्योंकि वो दूसरे की चीजों में आंखें डालता है। आप उसको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? अगर आपकी चीज में कोई दूसरा आंख डालता है, आप उसको अच्छा समझते हैं कि खराब समझते हैं? अगर आप खराब समझते हैं तो आप क्यों डालते हैं दूसरे की चीजों में आंखें? अपने मन को वश में करना है तो कब करना है भाई? अभी करना है। संत महात्मा कहते हैं अभी हम तमाशा दिखाएंगे, मुक्ति हम अभी देंगे, लेकिन कोई लेने वाला हो। एक गुरु महाराज का भजन है, प्रेम से बोलो श्री राम, आपको सुनाता हूं। कोई पीवे तो मैं देऊं पियाला प्रेम भर भर भर, कोई पीवे तो
पियाला प्रेम भर भर भर, नहीं पीवे तो मेरा क्या, नहीं पीवे तो मेरा क्या, खड़ा भटके हो दर दर दर, नहीं पीवे तो मेरा क्या, खड़ा भटके हो दर दर दर, कोई पीवे तो मैं देऊं पियाला प्रेम भर भर भर, कोई पीवे तो मैं देऊं पियाला प्रेम भर भर भर, पियाला प्रेम भर भर भर। हमारा हक का होगा सदा देऊं सो दर दर दर, हमारा हक का होगा सदा देऊं सो घर घर घर, वही मंसूर जो माने अवर जग जाए डर डर डर, वही मंसूर जो माने अवर जग जात डर डर डर, अवर जग जात डर डर डर। स्वामी कहते हैं हमारा तो हक का सौदा है, हकीकत की बात है। हम कहेंगे मान, हम हर जगह होका घर घर जाकर के ये होका देंगे, पर मानेगा कौन? ऐसा कोई मंसूर जैसा जो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम, चढ़ने वाला चाहिए। सूली पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, हर एक आदमी का काम नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, लगाओ अपने घर को तीली, फिर आ जाओ मैदान में भाई। पर अपने घर को तीली लगाना बड़ी कठिन है। दूसरे के घर को आग लगाने के लिए हम तैयार हैं, हर एक आदमी होशियार है। कौन नहीं जानता है दूसरे के घर को आग लगाना, दूसरे के घर को बिगाड़ना, कौन नहीं जानता है? सारे जानते हैं। लेकिन उस बात को छोड़ करके अपने घर को आग लगा के नहीं लगाने वाला कोई चाहिए। अगर कोई अपने घर को आग लगा सकता है तो गुरु महाराज कहते हैं ये काम है तो बड़ा मुश्किल, सरल नहीं है। बड़ी मुश्किल कठिन बाजी, बड़ी मुश्किल कठिन बाजी, अवल आवे को मर मर मर, बड़ी मुश्किल कठिन बाजी, अवल आवे को मर मर मर, दुनी के मोह सागर से निकल जावे सो तर तर तर, दुनी के मोह सागर से निकल जावे सो तर तर तर। बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन बाजी है, पर कोई ऐसा हो जो मर मर के आवे हमारे पास और फिर वो दुनिया के मोह सागर से आसानी से ऐसे छुटकी से तर जाएगा। तरने का जब नाम आता है हर एक के मन में खुशी होती है, यार हम भी अपने घर को आग लगा देंगे, चले चलेंगे संतों के बाद, संतों की बात मान लेते, क्या बड़ी बात है। हर एक के मन में खुशी होती है, लेकिन पहले होती है, लेकिन पीछे क्या होता है वही बात। अवल कितनी खुशी करके, अवल कितनी खुशी, पीछे वो जाता ठर ठर ठर, अवल कितनी खुशी करके, वो जाता ठर ठर ठर,
विशिंदा सा कहे साचा जपण मुश्किल सो हर 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 विशिंदा सा कहे साचा जपण मुश्किल सो हर 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 जपण मुश्किल सो हर 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 कोई पीवे तो मैं देऊं पियाला प्रेम भर 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 पियाला प्रेम भर 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 नहीं पीवे तो मेरा क्या नहीं पीवे तो खड़ा भटके सो दर 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 नहीं पीवे तो मेरा क्या खड़ा भटके सो दर 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 कोई पीवे तो मैं देऊं पियाला प्रेम भर 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 पियाला प्रेम भर भर भर। ये बातें जो है अपने मन को ही समझानी है, किसी दूसरे को समझानी नहीं है। अगर दूसरे को समझाएंगे तो कौन समझेगा? किसी को पड़ी है समझने की? कोई नहीं समझेगा। समझानी है अपने मन को। भर्तृहरि जी महाराज जब अपना वैराग्य शतक लिखने लगे, बोले मैं अपनी जंगल में बैठा हूं, ये मैं लिखूंगा लेकिन सुनेगा कौन? फिर मन में विचार आया कि सुनाने किसको है? अरे मेरे पास सुनने वाला आदमी बैठा है, मेरा मन। बोले वक्ता भयो निज आप, मैं खुद वक्ता हो गया, बोलने वाला। और श्रोता निज मन को कियो, अपने मन को मैंने श्रोता किया कि मेरा मन सुनने में बैठ जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा सुन। और सुनने के बाद तेरी इच्छा क्या है बता, करेगा कि नहीं करेगा? ये सारी बातें हम सब अपने मन से जाकर के पूछे। जब मन से ये पूछेंगे तो आप अभी इस जीवन में आज ही मुक्त हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको मुक्त होना है वो अपने मन से पूछेगा। जिसको नहीं मुक्त होना है तो स्वामी जी कहते हैं भाई खड़ा बिटके सो दर 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 नहीं पीवे। हमारा क्या मतलब है उससे? हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। मरेगा तो मरेगा, तकलीफ होगी उसको होगी, दुनिया में दुख हो गया वो भोगेगा, दुनिया के चक्कर में भटकेगा वही भटकेगा, नरक में घूमेगा तो वही घूमेगा, दुखों को भोगेगा तो वही भोगेगा। उसके लिए कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है, उसको खुद ही को भोगने हैं। अगर आप उन दुखों से छूटना चाहते हैं तो अभी छूट सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सब मिलकर के बोलो, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब सुधरे की आज। बस अभी सुधरने वाली है, आज ही सुधरने वाली है। कल किसने देखा है? हम कल की बात नहीं जानते हैं, ऐसा विश्वास नहीं करते हैं। आज की बात करो, अभी आपको समझना है कि नहीं समझना है, सुधरना है कि नहीं सुधरना है, मन को सुधारना है कि नहीं सुधारना है। अभी मन से पूछो, अभी बाद में किसने देखा है? अभी की अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब सुधरे की आज। कैसे? हो ये राम को राम भज, हो ये राम को राम भज, तुलसी तज कुसमाज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपकी बिगड़ी हम अभी सुधार सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट तो किसने देखा है? हम 1 मिनट के बाद की बात भी नहीं करते हैं, बस चुटकी बजाने की भी देरी ज्यादा है। अभी आपको सुधार सकते हैं, अभी हम ठीक हो सकते हैं, अभी हमारी मुक्ति हो सकती है। लेकिन कैसे? हो ये राम को राम भज, भगवान के होकर के फिर भगवान का भजन करो। आप भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन अपने शरीर के होकर के करते हैं, अपने मन के होकर के करते हैं, अपने स्त्री के होकर के करते हैं, अपने पुत्र के होकर के करते हैं, अपने धन के होकर के करते हैं। महाराज ये मेरा धन बढ़ जाए इसलिए मैं भगवान का नाम जपता हूं। अरे भाई
आपको भगवान का भजन करना तो भगवान का होकर के करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, और अभी का अभी आएगा। लेकिन कब आएगा? जब भगवान की होकर के फिर भगवान का भजन करेंगे। एक शर्त और भी है, तो लस्सी तज को समाज, जो गंदी बातें हैं हमारे मन में, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिनिवेश, मत्सर, ये जितने भी हैं, ये कुछ समाज, इसको कुछ समाज, खराब समाज को छोड़ करके, माना गंदी बातों को छोड़ करके और भगवान के होकर के भगवान का भजन करो। देखो कितनी देर में भगवान मिलते हैं, कोई देरी नहीं है, बस इतनी ही देरी है कि आप उस कुछ समाज को कब छोड़ते हैं और भगवान के कब होते हैं, इसके में इतनी देरी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप भगवान के बन जाओ, अभी बन जाओ। देरी क्यों करते हो भाई? आपको तकलीफ क्या होगी? आप कितने पवित्र हैं किसके? पहले ये बताओ। आप बनो किसके भी, चाहे आप किसी के भी बनो, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप हैं तो किसके हैं भाई? आप अपने को मानते हैं, किसका मानते हैं भाई? इतने आदमी बैठे हैं, किसके हैं? माने या नहीं माने, हैं किसके? हकीकत में किसके हैं? भगवान के हैं। और भगवान के होकर के भगवान का मानने में क्या आपको बुरा लगता है? अरे भगवान के क्या है? आप खुद भगवान हैं, आप खुद ब्रह्म हैं, आप खुद उस परमात्मा तत्व से मिले हुए हैं, जुदा नहीं है, लेकिन आप उसको मानने छोड़ घर ज्ञान खोले बुधाया वो कोने मां थोड़ी देर खाई जोश में अची करे बुधाया तो ॿियो छा। 25 ताईं होॾां वरी दादी वटि पहुचणो आहे न, 7:30। हाँ, आप जो हैं वैसा हकीकत में माने। आप कितने पवित्र हैं? कब कोई आदमी गंदे से गंदा भी हो जाता है, गंदे से गंदा काम करे, फिर भी वो अपने को पवित्र मानता है कि अपवित्र मानता है? पवित्र मानता है। एक कासाई है, माना जो बकरे काटता है, वो भी अपने को पवित्र मानता है कि अपवित्र मानता है? भाई देखो, इतना गंदा काम करने के बाद भी वो पवित्र है। आप वैसे तो नहीं है ना, फिर आप अपने को पवित्र क्यों नहीं मानते हैं? फिर आप भगवान के सिवा दूसरे के क्यों बन जाते हैं? अगर बनते हैं तो ये आपकी गलती है, उसकी सजा आपको मिल रही है। अगर इस गलती को अभी छोड़ दें तो अभी आप भगवान के हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं साधो जीवित ही करासा, अभी इसी जन्म में आप जीवित ही मुक्त हो सकते हैं। कहत कबीर मुक्त तुम हो जीवित ही धर्मदासा। हे धर्मदास, कबीरदास के शिष्य थे 4, गरीबदास, धर्मदास, ऐसे। तो धर्मदास को ये बता रहे हैं कि धर्मदास तुम अभी जीवित ही मुक्त हो सकते हो, इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो। मैं अगले जन्म की बात नहीं कहता हूं। जो अगले जन्म की बात करते होंगे वो झूठे गुरु होंगे, कपटी होंगे, ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊंगा तो अभी